उनका जन्मदिन भी 28 जनवरी को है, जिस दिन बिग बॉस का फिनाले भी है। तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि बर्थडे गिफ्ट भी उस दिन इनको मिल जाए। बचपन में बहुत टफ टाइम्स देखे हैं, तो इन्होंने गर्मी में अपने आप को तपाया है, झुलसाया है। देखो उनकी कुंडली में ना उनके ऑरा में स्पेशली फॉरेन की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, लेकिन जैसे कि मैं दूसरों को ऑरा पढ़ सकता हूँ, तो अंदर जो सबसे प्योर सोल है ना, वो अभिषेक है। और अभिषेक को किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी है, उनके लिए नया घर लेने का टाइम आया हुआ है। देखो मुनावर फॉर श्योर, सेकंड टॉप टू अंकिता और अभिषेक का बहुत टफ फाइट रहने वाला है। हेलो एवरीवन, दिस इज मी निशा एंड यू आर वाचिंग बॉलीवुड स्पाई। आज हमारे साथ है सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर सौरी शर्मा, जो बिग बॉस में 2 बार विजिट कर चुके हैं। आज हम करेंगे उनसे कुछ बातें। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप बताएं निशा, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। बात करें आपके बीबी के बारे में, तो आप 2 बार जा चुके हैं वहाँ पे, तो कैसा जी लगा आपको घर में जाके? जी, देखिए सबसे पहले तो मैं बिग बॉस और एंडेमॉल टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ में उतना समर्थ समझा, दैट दे ट्रस्टेड मी विद देयर एस्ट्रोलॉजी पार्ट इन द बिग बॉस। तो उन्होंने दोबारा बुलाया, उसके लिए मैं उनसे तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और वही एक ग्रैटिट्यूड का एक्सप्रेशन मैंने उधर बिग बॉस में के अंदर भी दिया था, बिग बॉस के घर के अंदर भी दिया था, जहाँ पे मैंने उन्हें बोला कि लोग पहले मुझे एक सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर के नाम से जानते थे, आज लोग साथ में ये भी बोलते हैं कि बिग बॉस के एस्ट्रोलॉजर। तो बहुत अच्छा लगता है जब दुनिया पहचानती है, एंड व्हेन योर टैलेंट इज रिकॉग्नाइज्ड इन द वर्ल्ड, एंड स्पेशली बिग बॉस जैसे इतने बड़े मंच पे। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, और आशा करता हूँ इसी तरह बिग बॉस और भी आगे भी बुलाते रहे मेरे को। आप घर में गए, आपने कितना समय बिताया वहाँ पे? और बात करें आपके साथ चिराग दारूवाला भी थे, जी, तो उनके बारे में क्या बोलेंगे आप? देखिए जो अंदर समय बिताने की बात है, क्योंकि प्री फिनाले था, थोड़ा सा कट टू कट भी चल रहा था, और उस दिन जो है काफ़ी लंबे शूट्स चले हैं, तो हमारा जो कॉल टाइम था वो था भी काफ़ी लेट, एंड वी वर देयर अराउंड फॉर 1 आवर। अब उसमें कितना एडिट होता है, कितना जाता है, सो आई होप जो अंदर बहुत इंटरेस्टिंग बातें हमने की हैं वो सामने आए। एंड फॉर मी इट वाज अ वेरी हेल्दी डिबेट। मतलब अंदर जाने से भी पहले मैंने चिराग को बोला था कि एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही प्योर सब्जेक्ट है, बहुत ही प्योर साइंस है, जो हम दुनिया को फ़ायदा देने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने बस उन्हें यही बोला था, एक बहुत ही हेल्दी डिबेटेबल टॉपिक्स पे बात करेंगे, बस एस्ट्रोलॉजी का नाम किसी भी तरह से खराब ना हो, उस तरह से हम बात करेंगे। लोगों का इंटरेस्ट जो है वो एस्ट्रोलॉजी से हट ना जाए, है ना। कभी कभी क्या होता है, डिबेट्स कभी इतने गंदा मोड ले लेते हैं कि मतलब लोग समझते हैं फिर ये हो क्या रहा है। सो दिस वाज समथिंग दैट आई डिडंट वांट। तो बस उसी से फिर धीरे धीरे एक एक करके हम दोनों ने अपने पॉइंट्स रखे, कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस भी हुई, कुछ मतभेद भी हुए, बट ओवरऑल इट वाज वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। ओके, कंटेस्टेंट्स की बात की जाए तो अंकिता लोखंडे से शुरुआत करेंगे, तो क्या कहते हैं उनके सितारे? अंकिता के बारे में मैंने अंदर ये बोला भी था। सबसे पहले उनके रिलेशनशिप के बारे में बोला था जो विक्की भैया के साथ है। अब उन्हें मैंने ये बोला था कि वो भी नंबर 1 है, 19 बॉर्न है, 19th ऑफ दिसंबर, सो 1 + 9 = 1। एंड विक्की भैया भी नंबर 1 है, वो है 1 अगस्त। सो नंबर 1 के लोग सूर्य प्रभावित होते हैं, तो सूर्य जो है अग्नि का, ईगो का, नेम फेम का, इसका कारक है। तो जब दोनों ही अग्नि कारक पर्सनैलिटीज सामने आ जाए, तो वो ना फिर ईगो एक ऐसी चीज होती है कि हेल बेंट हो जाते हैं वो, है ना। तो इस सिचुएशन में मैंने उन्हें यही गाइड किया है कि आप दोनों में से किसी एक को तो छुप के रहना ही पड़ेगा, और वो रोल्स आप टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हो, लेकिन जब ऐसा हो दोनों ही हेल बेंट हैं, दोनों ही एग्रेसिव हैं, तो सिर्फ वही एक कारण बन सकता है रिश्ते को खराब करने का। अदरवाइज दुनिया की बातें उन्हें सुननी नहीं चाहिए, और ना ही वो सुनेंगे, ना ही अंकिता ऐसी पर्सनैलिटी है। और इसके अलावा बिग बॉस की जर्नी में सबसे बड़ा देखो प्रॉब्लम, सबसे बड़े कंसर्न्स जो अंकिता जी ने फेस किया वो यही है कि शो के चक्कर में जो पर्सनल रिलेशन को दाग लगे हैं, है ना, वो उन्होंने इन अंकिता जी को थोड़ा सा मेंटली पुश बैक करा है। बट अगेन शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, अदरवाइज बहुत ही आगे बढ़ेंगे। बात करें मुनावर के बारे में, तो कैसा रहा उनका गेम और आगे वो कैसा करेंगे? जी, सो मुनावर अगेन समवन हु इज नंबर 1। तो उनका जन्मदिन भी 28 जनवरी को है, जिस दिन बिग बॉस का फिनाले भी है। तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि बर्थडे गिफ्ट भी उस दिन इनको मिल जाए। तो जब बिग बॉस ने टॉप 3 पूछे थे, उसमें से एक मुनव्वर का नाम था। और मुनव्वर देखो, मुनव्वर भी 2 + 8 को ऐड करेंगे, वो भी सूर्य बनता है, लेकिन देखो 2 + 8
भी 10 बनता है, 10 अगेन कम्स डाउन टू 1, बट ये 10 बनने का जो दो अलग अलग फैक्टर्स हैं वो है 2 और 8, यानी चंद्र भी इसमें है जो कि नंबर 2 है, और 8 भी इसमें है जो कि नंबर सैटर्न है। तो जब नंबर 2 और 8 से 1 बनता है, ऐसे लोगों को ना 0 से स्टार्ट करना पड़ता है, ऐसे लोगों को ना अग्नि में झुलसना पड़ता है, जैसे सूर्य खुद जलकर दूसरों को रोशन करता है। यही सिलसिला जो है मुनावर की जिंदगी में हुआ है। बचपन में बहुत टफ टाइम्स देखे हैं, तो इन्होंने गर्मी में अपने आप को तपाया है, झुलसाया है, खुद बर्डन्स लिए हैं घर के, और फिर सूर्य की ही तरह चमके भी हैं आगे, और सबका ख्याल भी रख रहे हैं। और रही बात बिग बॉस की जर्नी की, बीच में अब उनके जो ऑरा में वीनस और राहु थोड़े से डिस्टर्ब्ड है। अब वीनस दर्शाता है रोमांटिक रिलेशनशिप को, और वीनस लग्जरीज को भी दर्शाता है, लेकिन राहु ने सिर्फ रोमांटिक रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ही वीनस को डिस्टर्ब किया है, लग्जरीज के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं। अब राहु का क्या काम होता है, राहु से आदमी को क्लैरिटी की मिसिंग हो जाती है, कि मतलब ब्लर आ जाता है, क्लैरिटी मिस आउट हो जाती है कि रोमांटिक रिलेशनशिप रखें तो रखें किससे, मतलब एक वो अंदर से नहीं आता कि यस दिस इज द राइट पर्सन। और जब आपकी क्लैरिटी मिस आउट हो जाए, देन a person tends out to seek out for more opportunities, कि कहाँ पर उन्हें पीस मिल रहा है। और यही वीनस राहु रिस्पॉन्सिबल रहा है उनके पास के सेपरेशन, शादी के सेपरेशन के बारे में। और आगे भी उनको बहुत ध्यान से, आगे जब भी ये ऐसा मौका आए शादी करने का दोबारा, निकाह करने का दोबारा, तब भी मैं तो उन्हें यही सजेस्ट करूंगा, बहुत सोच समझ कर, टाइमिंग अच्छे से देखकर, क्योंकि वो ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी को बिलीव भी नहीं करते, क्योंकि उनका धर्म उन्हें ज़्यादा अलाउ नहीं करता। बट फिर भी एक बहुत ही सिंसियर सजेशन है कि जब भी वो मौका आए, जब वो शादी कर रहे हैं, तो एक बार सलाह ज़रूर ले ली जाए किसी की भी। ओके। तो आपने जैसे उनकी लाइफ के बारे में बताया, हम भी जानते हैं उनकी जर्नी काफी डिफिकल्ट रही, लेकिन जी। उनकी लव लाइफ भी कुछ ज्यादा खास अच्छी नहीं थी, तो उसके बारे में क्या कहेंगे अभी आप? मैं वही तो आपको एक्सप्लेन कर रहा था, सारा वीनस राहु का कॉन्सेप्ट। ओके। शुक्र दर्शाता है रोमांटिक रिलेशनशिप को, जैसे कि मैंने बोला, राहु दर्शाता है ब्लरनेस को। तो चाहिए क्या, उसकी क्लैरिटी मिस आउट हो जाती है रोमांटिक रिलेशनशिप में, चाहिए क्या। सो दैट पर्सन ओनली टेंड टू गो आउट ऑल इन, के मतलब इससे भी फ्रेंडशिप्स रख लें, इससे भी थोड़ी बात कर लें, वो राहु रिस्पॉन्सिबल है उस वजह से। अगर हम देखा जाए कि अगर बिग बॉस के बाद उनकी बात की जाए मुनावर की, तो उनकी कैसी रहेगी? देखो उनकी कुंडली में ना उनके ऑरा में स्पेशली फॉरेन की एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ उन्हें फॉरेन के प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, मेरी तो उनको यही सजेशन रहेगी कि फॉरेन से रिलेटेड जितने भी आपके स्टैंड अप से रिलेटेड एक्ट्स हो सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा फोकस बढ़ाएं, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, बहुत ज़्यादा हाई हैं। इसी के साथ वेब प्लेटफॉर्म में कुछ स्टैंड अप से रिलेटेड भी कोई शो आ सकता है, उसके भी बहुत अच्छे चांसेस होंगे। तो करियर वाइज मुनव्वर का बहुत बढ़िया रहने वाला है। अगले 3 साल जो है वो मुनव्वर के हैं राइज करने के, और अंदर में बिग बॉस के घर के अंदर भी यही बोल के आया हूँ कि 3 साल का पीरियड ऐसा है कि जितना लपेट सकते हो लपेट लो, क्योंकि समय ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा देर सेम नहीं रहता और टिकता नहीं है ना। तो अगले 3-4 साल बहुत बढ़िया मुनव्वर। मनारा की बात की जाए तो उनके बारे में क्या बोलेंगे, कैसा रहा उनका गेम? सी मनारा अगेन इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सोल, बट मनारा की सबसे एक खामी क्या है उनकी नेचर में, वो ना हमेशा दूसरों में अपनी सपोर्ट ढूंढते हैं। सो जब कोई इंसान दूसरों में अपनी सपोर्ट ढूंढेगा, और उनकी कुंडली में वैसे भी चंद्र और केतु की युति है जो चंद्र ग्रहण बनाता है, तो ऐसे लोगों का दूसरे लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं। तो इन्होंने जब जब भी किसी को सपोर्ट किया है, चाहे वो बिग बॉस के अंदर हो, तो हमने सभी ने देखा है कि उनको वो सपोर्ट मिला नहीं, बदले में विश्वासघात ही मिला है। अब जैसे कि वो राइडर करके कंटेस्टेंट था ना, उनकी उन्होंने सपोर्ट की, तो राइडर ने सबसे पहले उनको नॉमिनेट भी किया। राइट, मनारा को अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद ही ले लेना चाहिए, और वही एक स्टेबल फाउंडेशन बनेगी उनके आगे के करियर के लिए, क्योंकि आगे का करियर उनके लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत सॉलिड है। और उनको मैंने ये भी बोला था कि काम में इतने बिजी ना हो जाना कि हेल्थ का ध्यान रखना भूल जाओ, क्योंकि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से वीक प्लैनेट्स आ रहे हैं उनके। तो आपने उनके करियर और बिग बॉस के गेम के बारे में बता दिया, तो उनका लव लाइफ और आफ्टर बिग बी कैसा रहेगा? जी देखिए, लव लाइफ एक ऐसी चीज़ है जो हमें यहाँ पे डिस्कस करनी नहीं चाहिए। बिग बॉस के अंदर की जो बात है, अगेन बात वही है, लाइकनेस थी, वो लाइकनेस थोड़ी सी ज़्यादा थी अगेन, लेकिन वो विश्वासघात ही, मतलब उनको एक प्यादे की तरह यूज़ किया गया, मैं ये बोल सकता हूँ, ठीक है। और इसमें मुनव्वर की भी मैं ये नहीं कहूँगा, वो मुनव्वर स्मार्ट है ना, उसे पता है वो करने क्या आया है,
तो बिग बॉस में तो देखो लोग एक दूसरे को यूज करके ही आगे बढ़ते हैं, मैं तो ये समझता हूँ, जितना भी मैं फॉलो करता रहा हूँ पहले भी और अब भी जितना फॉलो किया है। तो बस मनारा was not that smart to understand that she is being used। ठीक है, जब पता भी लगा तब तक आधे आधे से ज्यादा सीजन निकल चुका था, है ना। बट अभी भी और उनके ऑरा में भी अभी भी यही दिख रहा है कि हालांकि एक स्टैंड लिया हुआ है मुनव्वर के अगेंस्ट भी, बट अंदर से जो फीलिंग्स है वो अभी भी उनकी आंखों से बहुत अच्छे से दिखती हैं। अभिषेक की बात की जाए तो उनके बारे में क्या कहेंगे, कैसा रहा उनका गेम एंड लव लाइफ भी उनकी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रही जैसे ईशा की हम बात जी जी करेंगे जी तो जी जी कैसे बोलेंगे आप, क्या देखिए, बताएंगे? अभिषेक अगेन मंडी गोविंदगढ़ का लड़का है, पंजाबी है, मैं चंडीगढ़ से हूँ। मंडी गोविंदगढ़ और चंडीगढ़ जो है मतलब हार्डली 40-50 मिनट्स दूर है। ठीक है, मैं तो देखो पंजाब से हूँ तो पंजाब के लड़के की सपोर्ट करूंगा, लेकिन उससे भी ज्यादा पंजाबी होने की वजह से तो सपोर्ट है ही है। लेकिन जैसे कि मैं दूसरों को ऑरा पढ़ सकता हूँ, तो अंदर जो सबसे प्योर सोल है ना वो अभिषेक है। ये मैंने अभी बाहर भी बोला था। देखो, खामियां हर किसी में है, प्रॉब्लम्स हर किसी में है, कोई ना कोई नेचर में कुछ ना कुछ इश्यूज हर किसी में होते हैं, राइट। आपकी नेचर में भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, मेरी नेचर में भी कुछ प्रॉब्लम्स जरूर हैं। तो अभिषेक में जो गुस्सा करने वाला, एग्रेशन वाला एक फैक्टर है ना, वो कुछ ज्यादा ही, बहुत ज्यादा आगे की तरफ है। उसको उसे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि यंग है। अब यंग होने का मतलब ये नहीं कि यंग ब्लड है तो कुछ भी बोल ले, है ना, करियर के लिए वो अच्छा नहीं है। बट जितने प्योरिटी से अभिषेक खेले ना, और जितना मतलब ऐसा नहीं कि जिसका पलड़ा भारी था उधर हो गए, जिसका पलड़ा वीक था उसको अगेंस्ट कर दिया, ऐसे नहीं। वो लड़े हैं तो मुनव्वर के साथ भी लड़े हैं, अंकिता के साथ भी लड़े हैं, विक्की जैन के साथ भी लड़े हैं। तो ऐसी पर्सनालिटी मतलब गो सोलो एंड विन, वो वाली सिचुएशन है। और अभिषेक को किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी है। हाँ, कभी कभी दूसरों के मामलों में जबरदस्ती आ जाना वो एक थोड़ा सा इशू है अगेन। बट जितने इमोशनल अभिषेक है और जितना रिस्पेक्ट दूसरों के अभिषेक करते हैं, अगर उन्हें पोक ना किया जाए, ही इज अ वेरी गुड पर्सनालिटी। उनके करियर के बारे में क्या करियर के बोलेंगे? बारे में सबसे पहले तो उनके लिए नया घर लेने का टाइम आया हुआ है। अपनी लाइफ का पहला खुद के पैसों से खरीदा हुआ घर, ये मैं अंदर भी प्रेडिक्ट करके आया हूँ अभी। और कुछ लोन्स जो उन्हें पीछे थोड़े टाइम से परेशान कर रहे थे, वो लोन्स की भी पूरी तरह से भरपाई होने वाली है। करियर की अगर बात करें, अगर एक स्टेबल और स्ट्रॉन्ग फ्यूचर किसी का घर में है फॉर द लॉन्गर रन, वो अभिषेक है। क्योंकि 3 साल का तो पीरियड वैसे ही बहुत अच्छा है, और उसके बाद उनकी कुंडली में बुध का राज खत्म हो जाएगा 34 ईयर्स तक, जो उनकी लाइफ में थोड़ा सा टर्बुलेंस देता है। तो 34 ईयर्स के बाद उनकी लाइफ में और भी ज्यादा अच्छा राइज है। लेकिन बिग बॉस से निकलने के बाद भी 3 साल बहुत ही प्रोमिनेंट रहने वाले हैं उनके लिए। यहाँ पे मैं फिर से आपसे वही क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि ईशा के साथ उनका जो लव लाइफ था वो अच्छा नहीं था। हाँ बिल्कुल। तो फिर ये उनका लव लाइफ अच्छा ही नहीं है या फिर उनके एग्रेसिव नेचर की वजह से ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि सारी गलती इधर अभिषेक की है। मतलब आई हैव रेड हिज स्टार्स, आई हैव हिज हॉरोस्कोप विद मी। सो एग्रेशन की प्रॉब्लम है, एडमिटेड। लेकिन काफी कुछ बुरा बोला गया है, काफी वो चीजें बोली गई हैं जो अभिषेक ने की भी नहीं। मैं बहुत क्लियरली देख सकता हूँ, because I know someone just by looking at the horoscope, I can understand what they are thinking, what they are, favoring। अब जैसे ईशा के कभी भी अगेंस्ट बोलने की बारी आई है, तो अभिषेक वाज द ओनली पर्सन जिसने हमेशा स्टेप बैक लिया कि कोई बोले ना, चाहे वो जैसी मर्जी है, लेकिन ईशा ने वो कभी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ी है। ठीक है, तो इसी से पता आइडिया हो जाना चाहिए कि करप्ट कौन है, अभिषेक करप्ट है कि ईशा करप्ट है। और वैसे भी उनकी कुंडली में जहाँ पे शुक्र है ना, तो लड़कियां चाहे ईशा हो चाहे कोई भी उनकी जिंदगी में आए, स्पेशली जब तक वो 34 ईयर्स कंप्लीट नहीं कर लेते, तब तक उनको थोड़ी सी करप्ट माइंडेड लड़कियां ही वो अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि वीनस उनका 8th हाउस में वीक हो रहा है। तो जब 8th हाउस होता है वो होता है हिडन हाउसेज, यानी सामने वाले के मन में क्या चल रहा है कभी जज ही नहीं कर पाओगे, और सामने वाला स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रोमांटिक रिलेशन आपका फायदा लेकर चले जाएगा। आगे भी अभी थोड़ी सी टफ राइड है अभी भी, बट कोई बात नहीं, घर से बाहर निकल के मिलने वाला हूँ, उसको मैं गाइड जरूर करूंगा कि उसके वीनस को हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। अभिषेक एक बात कहते रहते हैं कि उनको लड़की नहीं मिली अभी तक एक भी। नहीं, वो सही है। उसमें 20% उनकी गलती भी है, मैं ऐसे भी नहीं बोल रहा कि उनकी गलती नहीं है, लेकिन 80% अब किसी की एनर्जी ऐसी होती है कि सामने वाला हमेशा नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट कर लेता है, राइट। तो अभिषेक की कुंडली में ये प्रॉब्लम है, तो जब भी वो अट्रैक्ट करेंगे ना, इट विल बी द रॉन्ग पर्सनालिटी ओनली। अरुण की बात की जाए तो उनका कैसा रहेगा करियर बिग बी के बाद? देखिए, अरुण पहले भी एक सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, उनका अपना यूट्यूब चैनल है, ठीक है। उनका ना मर्करी कुंडली में बहुत स्ट्रांग है। तो मर्करी रिप्रेजेंट करता है गेमिंग को भी, और मर्करी ही रिप्रेजेंट करता है
जबान को यानी कम्युनिकेशन को, और उनके बुध को देख रहा है चंद्र। अब चंद्र जब बुध को देखे तो दो तीन चीजें होती है। नंबर वन, चंद्र स्पीड का कारक है, तो तभी उनकी कम्युनिकेशन देखो, चाहे वो उनके गेमिंग चैनल पे देखो, चाहे बिग बॉस पे देखो, जब भी बात करते हैं बहुत स्पीड से बात करते हैं। तो जो वाणी में जो स्पीड है वो चंद्र की वजह से होती है। अब लेकिन चंद्र जब बुध को देखे तो बुध होता है हमारा टेक्निकल माइंड, हमारा दिमाग, चंद्र जो होता है इमोशंस। तो ऐसे में चंद्र जब बुध को देखे तो हमारे इमोशंस हमारे प्रैक्टिकल माइंड के ऊपर हावी हो जाते हैं, और ऐसा इंसान जब भी लाइफ में इमोशनल होकर डिसीजन लेगा वो हमेशा लाइफ में खता खाएगा। लेकिन जब वो प्रैक्टिकल हो जाएगा, यानी जिससे जितनी बात करनी चाहिए उतनी बात करनी है, जिससे फायदा आ सकता है उससे वैसे रिएक्ट करें उनके साथ, तो वो उनके लिए करना बहुत अच्छा होगा, वही उनकी तरक्की की चाबी होगी। आगे की जर्नी की अगर मैं बात करूं, इस टाइम प्रोफेशन के लिए एज सच कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी ऐसा प्लैनेट नहीं है जो वीक है। वर्क वाइज प्लैनेट्स बहुत स्ट्रांग है, और अच्छे प्लैनेट्स उनके वैसे भी मार्च 2023 से शुरू हो गए थे और भी अच्छे। मार्च 2023 के बाद उनके चैनल को भी बूस्ट मिला है, और मार्च 2023 के बाद ही बिग बॉस ने उनको अप्रोच भी किया था, जिसकी वजह से वो बिग बॉस में थे। तो ये प्लैनेट्स उनके अच्छे तो चलेंगे 2025 की दिसंबर तक, यानी अभी 2 साल का पीरियड है जो ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। उसके बाद भी स्टेबिलिटी रहेगी, लेकिन एक अच्छे पैमाने की ग्रोथ जो है वो दिसंबर 2025 तक इनको जरूर देखने को मिलेगी। बट एट द सेम टाइम इनकी कुंडली के राहु के ऊपर शनि गोचर कर रहा है, जो सडन नेगेटिव इवेंट्स क्रिएट करेगा जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते। तो जैसे कि सुनने में आया था दैट हिज वाइफ हैड अ मिसकैरेज, तो इसके लिए मैं उन्हें सजेस्ट भी करके आया हूँ कि राहु से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, जैसे ब्लू कलर को घर में जितना कम यूज़ करो उतना अच्छा है, ठीक है। एक सूखे नारियल का दान हर अमावस को करना उनके लिए अच्छा है। तो राहु जो है सडन नेगेटिव इवेंट्स नहीं क्रिएट करेगा। और अंदर मैं एक और सजेशन देके आया था, आई डोंट थिंक वो ऑन एयर जाएगा कि नहीं, कि अगर आगे फर्दर बेबी प्लानिंग करनी है तो उनको घर में एक डॉग अडॉप्ट जरूर करना चाहिए। दैट विल हेल्प हिम कि आगे जो प्रेगनेंसी हो बहुत स्मूथली जाए और एक बच्चा दोबारा उनकी लाइफ में आए। ओके, बात करें सारे कंटेस्टेंट के बारे में, तो आप किसे पसंद करते हैं और आप किसके तरफ सपोर्ट अपना देंगे? देखो, एज अ ऑडियंस अगर मैं बात करूं तो आई एम सपोर्टिंग अभिषेक एंड अंकिता। लेकिन अगर एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं बात करूं, वो मेरा एक फेवरेटिज्म होना वो एक सही चीज ही नहीं होगी, है ना। तो बट अभिषेक एंड अंकिता ये दोनों मेरे को काफी अच्छे लगते हैं। आई वांट इनमें से कोई विनर बने, बट मुनावर के चांसेस भी उतने ही स्ट्रांग हैं। ओके, विनर कौन हो सकता है प्रेडिक्शन में बता वो मैं कर रहा हूँ, वो एपिसोड में आप देखेंगे। अच्छा, ओके, अच्छा ठीक है। विनर का नहीं बता रहे, टॉप 2 आपने अभी बताया या फिर कोई और नाम होंगे टॉप? देखो, मुनावर फॉर श्योर, सेकंड टॉप 2 अंकिता और अभिषेक का बहुत टफ फाइट रहने वाला है, इसमें से एक होगा।